उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक पुरानी हवेली थी जो गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे खड़ी थी। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे देखने या जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लोग हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। लेकिन 18 साल की रीना को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह शहर में पढ़ाई कर चुकी थी और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं था। जब रीना गर्मियों की छुट्टियों में गांव आई तो उसने हवेली के बारे में सुना और उसका जिज्ञासु मन उसे वहां खींचने लगा। ये सब बस अफवाहें हैं, रीना ने अपने छोटे भाई दीपक से कहा। हमें जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कुछ पुरानी चीजें मिल जाएं। दीपक ने डरते हुए कहा, लेकिन दीदी दादी कहती हैं कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, चलो कल सुबह चलते हैं। अगली सुबह रीना और दीपक सूरज उगने के साथ ही हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के बीच से होकर गुजरना पड़ा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और लकड़ी के दरवाजे सड़ चुके थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर अंधेरा था। दीदी, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, दीपक ने कांपते हुए कहा। रीना ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, चलो हम बस थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं। वे अंदर गए। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें से कुछ धुंधले हो चुके थे। एक बड़ा सा झूमर छत से लटक रहा था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। अचानक रीना को लगा कि जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। दीपक, क्या तुमने कुछ सुना? रीना ने धीरे से पूछा। नहीं दीदी, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी हवेली के दूसरे छोर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आवाज की दिशा में चल पड़े। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बक्से पर धूल की मोटी परत जमी थी। रीना ने बक्सा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम हो चुका था। दीपक, जरा मुझे मदद करो, रीना ने कहा। दीपक ने बेमन से बक्से को पकड़कर जोर लगाया और बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े, चूड़ियां और एक सुनहरी किताब थी। किताब पर रहस्य लिखा था। क्या ये कोई कहानी की किताब है? रीना ने हैरानी से कहा। उन्होंने किताब को खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सावधान, हर रहस्य की कीमत चुकानी पड़ती है। रीना ने किताब के कुछ पन्ने पलटे, तभी हवेली का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। दीपक घबरा गया। दीदी, दरवाजा बंद हो गया, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? रीना ने कहा, कोई न कोई रास्ता होगा, चलो देखते हैं। जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो अचानक एक परछाई दीवार पर नजर आई। वह परछाई किसी औरत की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक, तुमने वह परछाई देखी? हाँ दीदी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, दीपक ने कहा। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। तभी हवेली में एक जोरदार चीख सुनाई दी। रीना और दीपक घबराकर एक कोने में छिप गए। तभी एक बूढ़ी औरत का स्वर गूंजा, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? रीना ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ इस हवेली को देखने आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई है। आवाज शांत हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रीना और दीपक भागकर हवेली के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद रीना ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। दादी ने बताया, वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। रीना को समझ आ गया कि हवेली में दिखने वाली परछाई उसी लड़की की थी। क्या हम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं दादी? रीना ने पूछा। दादी ने कहा, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी कहानी पूरी पढ़े और उसे सही न्याय दिलाए। रीना ने हवेली से लाई हुई किताब को फिर से खोला और पूरी कहानी पढ़ी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जमींदार की बेटी को उसके ही नौकर ने धन लूटने के लालच में मार दिया था, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। रीना ने गांव के सरपंच को पूरी कहानी बताई और हवेली में मिले पुराने प्रमाण भी दिखाए। कुछ दिनों की जांच के बाद सच्चाई सबके सामने आई और हवेली का रहस्य खुल गया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई परछाई नहीं दिखी। गांव वालों ने हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक पुस्तकालय में बदल दिया। रीना और दीपक ने उस दिन सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने और सुझाने की जरूरत होती है।